हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 द फेस ऑन द वॉल, जो कि ईवी लुकास के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। ओके, सो ईवी लुकास, द फुल नेम इज़ एडवर्ड वेरल लुकास CH, was an English humorist, essayist, playwright, biographer, publisher, poet, novelist, short story writer and editor. So E.V. लुकास यानी एडवर्ड वेरल लुकास जो थे एक महान इंग्लिश ह्यूमरिस्ट थे। यानी कि ह्यूमरिस्ट होते हैं जो कि रस का आनंद लेने वाले थे, बहुत अच्छे ठट्ठेबाज। और एसेस्ट निबंधकार थे, प्ले राइट यानी नाटककार थे, बायोग्राफर यानी जीवनी लेखक भी थे, पब्लिशर थे, एक पोएट थे, कवि थे, नॉवलिस्ट उपन्यासकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एडिटर और एक संपादक भी थे। बॉर्न टू अ क्विकर फैमिली इन एल्थम, और इनका जन्म एल्थम में एक क्विकर फैमिली में हुआ था। ऑन द फ्रिंक्स ऑफ लंदन यानी लंदन में फ्रिंक्स नदी के किनारे पर। लुकास बिगन टू वर्क एट द एज ऑफ 16 अप्रेंटिस्ड टू अ बुक सेलर। लुकास ने 16 वर्ष की उम्र में एक बुक सेलर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। ओके, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था जून 1868, एल्थम, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, एंड ही वाज डाइड 26 जून 1938, मैरिड बॉर्न, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। तो ये था छोटा सा डिस्क्रिप्शन उनके बारे में। हम चलते हैं वापस चैप्टर पर। तो ये जो चैप्टर है ना, एक ऐसे ही स्टोरी के बारे में लिखा गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, ट्रुथ इज़ नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग, रिएक्ट टू दिस स्टेटमेंट। ट्रुथ यानी होता है सच, सच ना केवल एक फिक्शन यानी कहानी से अलग होता है, अजीब होता है, बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग, लेकिन कहानी से थोड़ा सा रुचिकर भी होता है। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, I still tingle with mortification over an experience at Dabney's last evening. The only satisfaction being that others tingle with me. तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में बात करते हैं कि 4-5 फ्रेंड्स हैं और वो किसी एक घर में हैं और वहाँ पे वो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सुपर नेचुरल स्टोरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइटर है हमारा वो ये कहता है कि आई स्टिल टिंगल, टिंगल का मतलब होता है कांप उठना, मॉडिफिकेशन मतलब होता है शर्मिंदगी से। यानी डैबनी के घर पे पिछली रात को जो अनुभव था वो मेरे लिए एक कपा देने वाला अनुभव था, और उसमें संतुष्टि की बात केवल ऐसी थी कि मेरे साथ अन्य लोग भी क्या हुए थे, टिंगल हुए थे, यानी कि वो भी मेरे साथ थोड़ा सा कांप उठे थे। ठीक है, वी वर टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल दैट अनप्रॉफिटेबल, और हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे एक सुपर नेचुरल के बारे में बात कर रहे थे। अब सुपर नेचुरल क्या होता है फ्रेंड्स? सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक घटनाएं, जैसे भूत प्रेतों की घटनाएं होंगी, भगवान की घटनाएं होंगी, तो ये सब किस में आती हैं? सुपर नेचुरल घटनाओं में आती हैं। बट एंडलेसली एलूरिंग थीम, और उसमें जो एंडलेसली का मतलब होता है कि कभी ना ख़त्म होने वाले, एलूरिंग का मतलब होता है आकर्षक, एक आकर्षक थीम के साथ। ठीक है, सब लोग उसको सुना रहे थे। एंड मोस्ट ऑफ अस हैड साइटेड, और हम लोगों में से सभी ने उसका एक साइटेड यानी कि होता है एक उदाहरण दिया था। यानी कि सभी लोग क्या कर रहे थे, अपनी अपनी कहानियाँ वहाँ पे सुना रहे थे। एन इंस्टेंस विदाउट हाउ एवर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट, तो हम लोग अपने अपने इंस्टेंस से, इंस्टेंस मतलब होता है मनोवेग से, उस कहानी को सुना रहे थे। ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रही थी, असरदार हो रही थी। अमॉन्ग द स्ट्रेंजर टू मी वॉज अ लिटिल मैन, अब हम लोगों के अलावा वहाँ पे क्या था, एक वहाँ पे एक स्ट्रेंज मैन भी था, एक अजनबी पे एक नज़र पड़ती है जो एक छोटे मोटे कद का व्यक्ति था, लिटिल मैन, विथ एन एंजायस वाइट फेस, जिसका जो चेहरा था वो वाइट था, थोड़ा सा चिंतित था। ठीक है, होम रटसन वेट हैड ब्रॉट, जिसको रटसन वेट लेके आया था। एंड ही वॉच्ड ईच स्पीकर विथ द क्लोजेस्ट अटेंशन, और वो क्या कर रहा था, हर एक स्पीकर को यानी कि वक्ता को क्या कर रहा था, बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। बट सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था।
देन डेबनी विशिंग टू इंक्लूड हिम टू टॉक। तब डेबनी ने क्या किया, डेबनी ने उससे कुछ सुनाने की इच्छा जाहिर प्रकट की, ठीक है, टू टॉक टर्न हिम टू एंड आस्क इफ ही हैड नो एक्सपीरियंस टू रिलेट नो स्टोरी दैट कंटेन एन इनएक्सप्लिकेबल एलिमेंट। और क्या उसके पास कोई ऐसी स्टोरी है जिसको वो हम लोग के सामने क्या कर सकता है, एक एलिमेंट देने की हम लोगों को एक कहानी वो सुना सकता है। ही थॉट अ मोमेंट, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा, उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। वेल ही सेड नॉट अ स्टोरी, उसने कहा ना केवल स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, साधारण शब्दों में कहूँ, नथिंग दैट फ्रॉम हियर से, ये एक अफवाह, हियर से का मतलब होता है एक अफवाह, र्यूमर नहीं है। लाइक मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों के जो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने जो कहानी सुनाई वैसे तो मेरे पास नहीं है। ट्रुथ आई ऑलवेज होल्ड, और कुछ सच है मेरे पास, ठीक है, और वो मैं सुनाना चाहता हूँ। इज़ ओनली वेस्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और ये जो है जो ट्रुथ है वो थोड़ा सा हमारा कहानी से थोड़ा सा अलग होता है, बट ऑल्सो वेस्टली मोर इंटरेस्टिंग, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर भी है। I could tell you an occurrence which I happened to me personally and which oddly enough completed itself only his afternoon। और I could tell you, मैं तुम्हें एक occurrence का मतलब होता है घटना, ओके, मैं तुम्हें एक घटना के बारे में सुना सकता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा, जो मेरे साथ हुई है और आज दोपहर को ही वो पूरी हुई है। तो ये जो बात थी उस छोटे से व्यक्ति ने कहा। वी बेग्ड हिम टू बिगिन, और हम लोगों ने उससे कहा कि चलो कुछ सुनाओ, शुरू करो। अ ईयर और 2 ईयर एगो, 1 या 2 वर्ष पहले। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, वो जो छोटा व्यक्ति है ना, वो उन सभी को एक यहाँ पे कहानी सुना रहा है। आई वॉज रूम्स इन द ग्रेट आमंड स्ट्रीट, और मैं क्या था, मैं एक ग्रेट आमंड स्ट्रीट जो सड़क है, उस सड़क का नाम है ग्रेट आमंड स्ट्रीट, उसमें मैं एक ओल्ड हाउस में रहता था। एंड अ हॉल वन साइड द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड बाय प्रीवियस टीनेज, और जो उसके बेडरूम था, बेडरूम की जो दीवारें थी वो प्रीवियस टीनेज यानी पुराने किराएदार, टीनेज का मतलब होता है किराएदार के द्वारा डिस्टेम्पर्ड थी। बट द प्लेस वॉज डैम्प, और जो जगह थी ना वो डैम्प थी, मतलब नमी वाली सतह थी वो। एंड ग्रेट पैचेस, उसमें बहुत धब्बे थे, ऑफ डिस्कलरेशन, जो पेंट जो निकलता है उसको डिस्कलरेशन यानी रंग जो होता है, हैड ब्रोकन आउट, वो क्या हुआ था, वो उसमें दाग धब्बे नज़र आ रहे थे, एज ब्रोकन आउट। वन ऑफ दीज हैज इंडीड ऑफन हैपन्स वॉज अ लाइक अ ह्यूमन फेस, और वहाँ पे मैंने देखा कि एक क्या है, एक ह्यूमन फेस है, वहाँ पे एक व्यक्ति का जो चेहरा है वो मुझे नज़र आ रहा है। बट मोर फेथफुली एंड स्टार्टिंगली दैन इट इज़ कस्टमरी, जो एक वफादार रूप से मुझे देखता है, और स्टार्टिंगली शुरू में वो एक मुझे कस्टमरी सा लगता है, एक परंपरागत रूप से वो मुझे नज़र आता है। लाइंग इन द बेड इन द मॉर्निंग पुटिंग ऑफ गेटिंग अप, और जब मैं सुबह सोते समय जागते समय मेरा जो ध्यान है वो उसी के ऊपर जाता है। आई यूज टू वॉच इट एंड वॉच इट, और मैं मुझे लगातार देखता था। एंड ग्रेजुअली आई केम टू थिंक ऑफ इट्स रियल एज माई फेलो लॉजर, और ज़्यादातर धीरे धीरे क्या हुआ, वो मुझे लगा कि वो क्या है, वो कोई असली चेहरा है। इन फैक्ट द ऑड थिंग वॉज दैट वाइल पैचेस ऑन द वॉल ग्रीव लार्जर एंड इट चेंज देयर कॉन्टर्स डिड दिस नेवर डिड, और उसमें सबसे ऑड थिंग यानी कि जो अजीब बात थी उस चेहरे में वो ये थी कि जो दाग धब्बे यानी पैचेस उसमें बड़े हो रहे थे, लेकिन वो जो चेहरा था ना, ठीक है, और वो कभी चेंज नहीं हुआ। बाकी सब दाग धब्बे अपने काउंटर्स को मतलब जो होती रूपरेखा वो चेंज हो रही थी, बट जो फेस था इट रिमेन्ड आइडेंटिकली द सेम, वो वैसा का वैसा बना हुआ था। While there I had very bad attack of influenza with complications, और जब मुझे इन्फ्लुएंजा का एक अटैक आया, ठीक है, तो मुझे कुछ परेशानियाँ मेरे सामने आई। एंड ऑल डे लॉन्ग यानी कि जो पूरा दिन था मेरे पास, ऑल डे लॉन्ग I had nothing to do but read or meditate,
मेरे पास पढ़ने और ध्यान योग के अलावा और कोई साधन नहीं था। एंड इट वॉज देन दैट दिस फेस बिगन टू गेट फर्मर होल्ड ऑफ मी। तब इस चेहरे ने मेरे ऊपर अपना एक प्रभाव छोड़ दिया था, मतलब एक जो चेहरा था ये मेरे ऊपर हावी हो गया था। इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल, और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, वास्तविक और रिमार्केबल होता जा रहा था। आई मे से दैट इट इज़ डोमिनेटेड माई थाट्स डे एंड नाइट। और मैं ये कह सकता था कि इसने मेरे ऊपर क्या कर लिया, मेरे विचारों पर सुबह दिन में रात में क्या कर लिया, मेरे ऊपर ये हावी हो गया है। ठीक है। देयर वॉज ए क्यूरियस टर्न टू नोज एंड देन स्लेंट ऑफ द फोरहेड वॉज यूनिक। अब यहाँ पे जो वो छोटा व्यक्ति है वो ये बताना चाहता है कि अब ये जो व्यक्ति है दीवार पे उसको जिसका चेहरा दिखाई देता था, ठीक है, ये पूरा हावी हो गया था। उसकी नोज़ की जो आकृति थी, उसके माथे की आकृति थी, ये पूरी बनावट एक यूनिक थी। ये जो एक अजीब सी बनावट थी, अनोखी बनावट थी। इट वॉज इनफैक्ट फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी, और ये पूरी तरीके से क्या था, अकेली आकृति थी। द फेस ऑफ अ मैन अपार्ट, एक व्यक्ति के चेहरे की, अ मैन एन थाउजेंड, जिसको वो हजारों की भीड़ में भी पहचान सकता था। ओके, तो आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। ओके, अब हम इसके अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। वेल आई गॉट बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल मी। अब वो कहता है यहाँ पे कि मैं थोड़ा सा ठीक हो गया था, लेकिन जो फेस था उसने अभी भी मेरे ऊपर कंट्रोल कर रखा था, नियंत्रण में था। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट्स फॉर वन लाइक इट। और मैंने क्या किया, अब उसको सड़कों पर खोजना शुरू कर दिया था। जो वो चेहरा मुझे दिखाई दे रहा था, उसने वो पागलों की तरह वो सड़कों पे खोज रहा है समवेयर, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं ये चेहरा मुझे दिखाई देगा। आई वॉज कन्विंस्ड, कन्विंस्ड का मतलब होता है उसको भरोसा था, ये बात पता थी। दैट द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट, कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं तो होगा। एंड हिम आई मस्ट मीट, उसको मुझे इससे मिलना चाहिए। वाई, क्यों? आई हैड नो नोशन, मेरे पास कोई धारणा नहीं थी, नोशन नहीं धारणा। आई ओनली न्यू दैट ही एंड आई वर इन सम वे लिंक्ड बाय फेट। और वो जानता था, यानी कि वो अपने बारे में बता रहा था कि वो जानता था कि मैं और वह व्यक्ति किसी न किसी भाग्य से, फेट यानी होता है भाग्य से, जुड़े हुए हैं। आई फ्रिक्वेंटेड, खुले रूप से, फ्रिक्वेंट मतलब होता है खुले रूप से, मैं खुले रूप से जाता था प्लेसेस वेयर मैन कॉन्ग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स, जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे। कॉन्ग्रीगेट मीन्स इकट्ठा होना, जैसे पॉलिटिकल मीटिंग्स, फुटबॉल मैचेस, रेलवे स्टेशंस। व्हेन द सुबरबन ट्रेन्स पोर फोर्थ देयर लीजन्स, जहाँ पे जो सुबरबन ट्रेन थी उसमें भीड़ भाड़ में लोग रहते थे। लीजन्स मतलब होता है भीड़ भाड़। ऑन द सिटी इन द मॉर्निंग एंड रिसीव देम अगेन इन द इवनिंग, और सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या करता था, घूमता रहता था। बट ऑल इन वैन, लेकिन सब क्या था, वैन मतलब व्यर्थ था, बेकार था। आई हैड नेवर बिफोर रियलाइज्ड एज आई डिड हाउ मेनी डिफरेंट फेसेस ऑफ द मैन देयर आर। उसने ये बताया कि मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो वो चेहरा है मुझे हज़ारों की तादाद में वो दिखे। एंड हाउ फ्यू फॉर ऑल डिफर, और मैं जितने भी चेहरे देखता था वो सब अलग अलग दिखते थे। एंड येट, फिर भी क्लासिफाइड दे बिलोंग टू ओनली एज मैनी ग्रुप्स एज यू काउंट ऑन योर हैंड्स, और वो ऐसे ग्रुपों में विभाजित थे, या ये कह सकते हैं वो इतने सारे चेहरे देख चुका था जितने एज यू काउंट इन योर हैंड्स, जितने हम हाथ को अपने काउंट कर सकते हैं। द सर्च बिकेम मेनिया विथ मी। अब यहाँ पर वो कहता है कि जो सर्च थी, वो खोज थी, वो मेरे लिए एक मेनिया, मेनिया का मतलब होता है फ्रेंड सनक बन जाना, मतलब अब जिद थी उसकी कि वो इस व्यक्ति को खोज के बताएगा। आई नेगलेक्टेड एवरीथिंग एल्स, मैंने हर चीज़ को क्या किया, नेगलेक्ट कर दिया। आई स्टूड बिजी कॉर्नर वॉचिंग द क्राउड अंटिल पीपल थॉट मी क्रेजी। और वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं खड़ा रहता था, कोने में खड़ा रहता था, लोगों की भीड़ को मैं देखता रहता था कि जब तक कि लोग उसको पागल ना समझे। एंड देयर पुलिस बिगिन टू नो मी, और अब तो पुलिस ने भी उसको पहचानना शुरू कर दिया था। एंड बी सस्पिशियस, और वो भी उसके ऊपर थोड़ा सा शंका करने लगे थे। वोमेन आई नेवर ग्लैंस्ड एट मैन एंड मैन ऑल द टाइम। यहाँ पर उसने लिखा है कि वो महिलाओं की तरफ वो नहीं देखता था, ठीक है, केवल मनुष्य और मनुष्यों की तरफ। He passed his hand weirdly over the brow। अब उसने जो अपना हाथ है, weirdly का मतलब होता है थके रूप से, उसने अपनी ब्रो मतलब भौं पर थोड़ा फेरा। एंड देन ही कंटिन्यूड, और लगातार फिर वो आगे बढ़ा। एट लास्ट आई सॉ हिम
ही वॉज टैक्सी ड्राइविंग ईस्ट अलोंग पिकेडली, और अंततः मैंने उसको देखा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब राइटर यहाँ पे बात कर रहा है कि उसने उस व्यक्ति को देखा जहाँ पर उसका चेहरा उसको नज़र आता था, मतलब दीवार पे। ही वॉज इन अ टैक्सी, वो टैक्सी में था। ड्राइविंग ईस्ट अलोंग, वो पूर्व की ओर जा रहा था। पिकेडली आ रहा था, पिकेडली एक स्थान को बताया गया है। आई टर्न एंड रन बिसाइड इट फॉर अ लिटिल वे, मैं मुड़ा और मैंने रन बिसाइड, मैंने उसका पीछा किया। देन सॉ एन एम्प्टी वन कमिंग, और मैंने देखा कि एक खाली है ना, वो खाली थी जो टैक्सी मैं वो बैठा था वो खाली थी। फॉलो द टैक्सी, तो यहाँ वो कहता है खाली टैक्सी मैंने पकड़ी और मैंने उससे कहा कि फॉलो द, उस टैक्सी का पीछा करो। आई गैस्प्ड, मैं हाफा। एंड लीव्ड इट, और आई लीव्ड, मैं कूदा। द ड्राइवर मैनेज टू कीप इट इन साइट एंड टुक अस टू द चेरिंग क्रॉस, और उस ड्राइवर ने क्या किया, मुझे वो चेरिंग क्रॉस तक ले गया। आई रश्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, मैं प्लेटफॉर्म पर गया। एंड फाउंड माई मैन, और मैंने उस व्यक्ति को देखा। विथ टू लेडीज एंड अ लिटिल गर्ल, जो दो लेडीज और एक छोटे से लड़की के साथ था। दे वर गोइंग टू फ्रांस बाय 2:20, और वो क्या करते, वो 2:20 की ट्रेन से कहाँ जा रहे थे, वो फ्रांस जा रहे थे। आई हंग अबाउट टू ट्राई एंड गेट अ वर्ड विथ हिम, मैंने उसको पकड़ने का प्रयास किया और उससे बात करने की कोशिश की। बट इन वैन, लेकिन सब क्या था, व्यर्थ था। अदर फ्रेंड्स हैड जॉइन द पार्टी, यानी दूसरे लोग उसके साथ आ चुके थे। एंड दे मूव टू द ट्रेन इन अ सॉलिड बॉडी, और वो एक ट्रेन के ऊपर चढ़ गए थे। आई हास्टली परचेज अ टिकट टू अ फॉक्सटॉन, मैंने क्या किया, मैंने फॉक्सटॉन तक का टिकट खरीदा। होपिंग दैट, ये सोचा, शुड कैच हिम ऑन द बोट, कि नाव पे चढ़ने से पहले मैं उसे पकड़ लूँगा। बिफोर इट सेल्ड, उसके जाने से पहले। बट एट फॉक्सटन ही गॉट बोर्ड बिफोर मी विद हिज फ्रेंड्स, लेकिन फॉक्सटन में वो मेज से पहले वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ पहुँच गया था। एंड दे डिसअपेयर्ड, और वो गायब हो चुका था। इनटू प्राइवेट सलून, एक प्राइवेट सलून में। सेवरल कैबिन्स थ्रू इनटू वन, और वहाँ पे बहुत सारे कैबिन बने हुए थे। एविडेंटली ही वॉज अ मैन ऑफ वेल्थ, और साफ तौर पे ये देखा जा सकता था कि वो एक धनी व्यक्ति था। अगेन आई फॉल्ट, दोबारा मैं विफल रहा। बट आई डिटरमाइंड टू क्रॉस टू, लेकिन मैंने निश्चित कर रखा था कि मैं उस पर मिलूँगा। फीलिंग सर्टेन दैट व्हेन द वॉयज हैड बिगन, और ये निश्चित था कि मैंने सोचा था कि जब वॉयज का मतलब होता है फ्रेंड्स यात्रा, हैड बिगन शुरू होगी, ही वुड लीव द लेडीज़, वो लेडीज़ को छोड़ के, एंड कम आउट फॉर स्ट्रॉल ऑन द डेक, वो जहाज़ पर डेक, वो जहाज़ का जो डेक होता है उस पर आएगा स्ट्रॉल करने। स्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी करने। आई हैड ओनली जस्ट एनफ फेयर टू बोलोन, और मेरे पास से बोलोन तक का किराया था। बट नथिंग कुड शेक मी नाउ, लेकिन अब मुझे कोई बात हिला नहीं सकती थी। आई टुक अप माई पोजिशन, मैंने अपनी स्थिति ठीक की। अपोज टू द सैलून डोर के बाहर में खड़ा हो गया और मैंने इंतजार किया। आफ्टर हाफ एन आवर द डोर ओपनड, और लगभग आधे घंटे बाद जो दरवाज़ा था वो खुला। एंड ही केम आउट, वो बाहर आया। बट विद अ लिटिल गर्ल, लेकिन एक छोटी लड़की के साथ। अब फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है, ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसको फास्टली एक्सप्लेन किया है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को ज़रूर देखें, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई हार्ट बीट सो फास्ट दैट इट सीम टू शेक द बोट, और यहाँ पर वो ये कह रहा है कि उसका जो हृदय था वो इतना तेज़ धड़क रहा था कि उसको लग रहा था कि उसका जो हृदय है उसकी गति से जो जहाज़ है उसको वो हिला रही है। मोर देन द प्रोपलर, ये प्रोपलर जो होता है वो जो जहाज़ का एक हिस्सा होता है वो, ठीक है। उसने कहा कि प्रोपलर से भी ज़्यादा मेरा जो हृदय था वो धड़क रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, ठीक है। देयर वॉज नो मिस्टेकिंग द फेस, एवरी लाइन वॉज द सेम। यहाँ पर वो कहता है कि उस चेहरे में कोई भी मिस्टेक नहीं थी, वो ज्यों का था वैसा ही था जैसा उसने चेहरा दीवार पे देखा था। ही ग्लांस एट मी, उसने मुझे घूरा, ग्लांस देखा। एंड मूव टूवर्ड्स द कंपेनियन वे, और ऊपर सीढ़ियों की तरफ यानी चला गया। कंपेनियन मतलब ऊपर सीढ़ियों की तरफ चला गया। फॉर द अपर डेक, यानी कि ऊपर वाले डेक पर, छत पर। इट वॉज नाउ और नेवर,
आई फेल्ट, तो मैंने सोचा कि यह तो अब अभी नहीं या कभी नहीं, मतलब अभी मुझको उससे बात करनी होगी। एक्सक्यूज़ मी, आई स्टैमर्ड, मैंने उससे कहा, बट डू यू माइंड गिविंग मी योर कार्ड, क्या आप कार्ड देंगे। तो स्टैमर्ड का मतलब होता है हकलाते हुए मैंने बोला, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर विशिंग टू कम्युनिकेट विथ यू, मेरे पास आपसे बात करने का क्या है, एक स्पेशल रीज़न है, कारण है, ये उसने बताया। तो ही सीम टू बी एस्टोनिस्ड, उसने सोचा कि ये क्या है, एस्टोनिस्ड मतलब थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। एज इंडीड, वेल ही माइट, बट ही कंपाइल्ड, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को ठीक किया। विथ एक्सट्रीम डिलिब्रेशन, यानी फिर उसने कुछ सोच विचार किया। ही टुक आउट हिज केस एंड हैंडेड मी हिज कार्ड, उसने अपना केस निकाला, ठीक है, और उसने अपना जो कार्ड था वो मुझे दिया। हरिड विद द लिटिल गर्ल, और छोटे बच्चे के साथ चला गया। इट वॉज क्लियर दैट ही थॉट मी अ लूनेटिक, और ये साफ तौर पर देखा जा सकता था उसने मुझे क्या समझा था, लूनेटिक अर्थात पागल समझा था। एंड कंसीडर्ड इट वाइजर टू ह्यूमर मी देन नॉट, और उसने सोचा कि चलो इसको मैं क्या करूं, कार्ड देना ही सही है। ओके, क्लचिंग द कार्ड आई हर्रीड टू अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द शिप, उस कार्ड को पकड़कर मैं एक कोने में, जैसे मतलब सुनसान एक कोने में गया और मैंने पढ़ा। माई आइज डिम्ड, मेरी जो आइस हैं वो धुंधला गई। माई हेड सॉ, मेरा सिर चकरा गया। फॉर ऑन इट वर वर्ड्स, शब्द जो लिखे थे, मिस्टर ऑमंड वॉल विथ एन एड्रेस एट द पिट्सबर्ग यूएसए, यानी उसमें जो नाम था मिस्टर ऑमंड वॉल था और उसमें पिट्सबर्ग यूएसए का पता था। आई रिमेंबर नो मोर अंटिल आई फाउंड माई सेल्फ एट बोलोन, अब मुझे याद है कि मैंने फिर इसके बाद अपने आप को बोलान में नहीं पाया। देयर आई ले इन ब्रोकन, अब यहाँ पर वो बेहोश हो जाता है, और आई ले इन अ ब्रोकन कंडीशन फॉर सम, कुछ हफ्तों तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। ओनली अ मंथ एगो डिड आई रिटर्न, और एक महीने के बाद वो वापस आता है। ही वॉज साइलेंट, वो चुप था। वी लुक एट हिम एट वन अनदर वेटेड, और वी लुक एट हिम, हमने उसको देखा, एट वन अनदर, और इंतजार किया। All the other talk of the evening was nothing compared with the stories The Little Pale Man, और all the other talk of the evening, और ये इवनिंग में जितनी भी कहानी थी was nothing compared, तो मेरी कहानी की तुलना में ये सब छोटी थी। विद द स्टोरी लिटिल पेल मैन, जो मैंने एक छोटे से उदास व्यक्ति की कहानी सुनाई। आई वेंट बैक, मैं वापस आया। ही रिज्यूम्ड आफ्टर अ मोमेंट और शो टू अ ग्रेट आमंड स्ट्रीट, वापस मैं उसी स्थान पे आ गया, ग्रेट आमंड स्ट्रीट, एंड सेट टू वर्क टू डिस्कवर ऑल आई कुड अबाउट दिस अमेरिकन, और मैंने इस अमेरिकन व्यक्ति के बारे में जितना जानना चाहा उतना मैंने जाना। होज लाइफ हैड सो मिस्टीरियस, जिसका जो जीवन था बहुत रहस्यमय ढंग से मैंने इंटरवीन, यानी उसके जीवन में मैंने हस्तक्षेप किया था। आई रोट टू पिट्सबर्ग, मैंने पिट्सबर्ग को लिखा। आई रोट टू अमेरिकन एडिटर, मैंने अमेरिकन एडिटर्स को लिखा। आई कल्टिवेटेड द सोसाइटी, मैंने सोसाइटी में परिचय को बढ़ाया, और ऑफ अमेरिकन टू लंदन, बट ऑल दैट आई कुड फाइंड आउट वॉज दैट ही वॉज अ मिलेनियर, लेकिन मैं ये पाया कि वो एक मिलेनियर व्यक्ति था, मिलेनियर इंग्लिश पेरेंट्स, हु हैज़ रेज्ड इन लंदन, जो लंदन में रहता था, बट वेयर, लेकिन कहाँ। टू दैट क्वेश्चन आई रिसीव नो आंसर, इसका मुझे जवाब नहीं मिला। एंड सो द टाइम वेंट ऑन अंटिल यस्टरडे मॉर्निंग, अब जो समय था, ठीक है, टाइम यस्टरडे मॉर्निंग तक, आई हैड गॉन टू बेड मोर देन यूजुअली टायर्ड, तो मैंने क्या किया, मैं सो गया। व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा, द सन वॉज स्टीमिंग इन द रूम, कि सूर्य जो था मेरे कमरे में झांक रहा था, एज आई ऑलवेज डू, जैसे मैं हमेशा करता था। आई लुक एट द वंस, मैंने बाहर देखा, ऑन द वॉल विच इज़ द फेस सर्विसिंग, जहाँ पर जो फेस था वो दिखाई देता था। आई रब्ड माई आइस एंड स्प्रैंग अप इन अलार्म, तो मैंने अपनी आँखों को रगड़ा, ठीक है, और मैंने जो अलार्म है वो देखा। आई वॉज ओनली फेंटली विजिबल, अब मैंने जो उसको देखा, जो वो चेहरा था वो बहुत ही कम दिखाई दे रहा था। लास्ट नाइट इट हैड बीन एज क्लियर एज एवर, कल रात जो बहुत क्लियर दिखाई दे रहा था। ऑलमोस्ट आई कुड हियर इट स्पीक, और लगभग ऐसा था कि मैं बात कर सकता था। एंड नाउ इट वॉज बट अ घोस्ट ऑफ इट सेल्फ, लेकिन अब जो वो चेहरा था ना,
वो एक तरीके से पूरा गायब हो चुका था, वो एक घोस्ट की तरह दिखाई दे रहा था। आई गॉट अप डिस्ड एंड डिजेक्टेड एंड वेंट आउट। मैं जागा उदास मन से, निराश, डिजेक्टेड मतलब निराश मन से, और मैं चला गया। द अर्ली एडिटर्स ऑफ द न्यूज़ पेपर वर ऑलरेडी आउट। अब जो न्यूज़पेपर थे वो वहाँ पे छप चुके थे। एंड ऑन द कंटेंट विल आई सॉ अमेरिकन मिलेनियर। और जो उनकी विषय वस्तु थी, कंटेंट में जो विषय वस्तु थी, आई सॉ मैंने देखा ना, अमेरिकन मिलेनियर मोटर एक्सीडेंट, यानी अमेरिकन मिलेनियर का एक मोटर एक्सीडेंट में का हो गया है। यू मस्ट ऑल ऑफ यू हैव सीन इट। आई ब्रॉट इट, रीड इट वंस एंड व्हेन आई न्यू शुड। और मैंने पढ़ा, मिस्टर नॉर्मन वॉल पिट्सबर्ग मिलेनियर एंड अ पार्टी मोटरिंग फ्रॉम स्पेजिया टू पीसा। यानी वो क्या कर रहे थे, अपनी पार्टी से लौट रहे थे, स्पेजिया से पीसा जा रहे थे। हैड कम इनटू कॉलिजन विद अ वैगन। उनकी गाड़ी टकरा गई, वेर ओवरटर्न और पलट गई। मिस्टर वॉल कंडीशन वॉज क्रिटिकल। और मिस्टर वॉल की जो कंडीशन थी वो कैसी थी, बहुत ही क्रिटिकल थी। ओके अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, आई वेंट बैक टू माई रूम स्टिल डेज। मैं वापस अपने रूम की तरफ आया। एंड सेट ऑन द बेड लुकिंग विद द अनसीन आइज। और मैंने वापस उस बेड से चेहरे की तरफ देखा, द फिश ऑन द वॉल एंड एवन आई लुक सडनली इट कम्प्लीटली स्वेट। और अचानक से वो गायब हो चुका था। लेटर आई फाउंड दैट। और इसके बाद मैंने देखा, मिस्टर वॉल हैड सकम टू हिज इंजरीज, कि जो मिस्टर वॉल थे उन्होंने अपनी चोटों से हार मान ली है। सकम टू हिज इंजरीज मतलब चोटों से हार मान लेना। एंड व्हाट आई टेक टू वेरी मोमेंट अगेंस्ट ही वॉज साइलेंट। और उस समय बिल्कुल चुप था। मोस्ट रिमार्केबल वी सेड, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सो फोर्थ एंड वी मीन्ट इट टू। तो हम लोगों ने कहा बहुत बढ़िया, असाधारण स्टोरी, सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टोरी। यस सेड द स्ट्रेंजर। और उसने भी यही कहा, देयर आर थ्री एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थ्री मोस्ट रिमार्केबल थिंग्स। अब मेरी जो स्टोरी है उसमें तीन बहुत अच्छी रिमार्केबल थिंग्स हैं अबाउट माई स्टोरी। वन इज़ दैट शुड बी पॉसिबल फॉर द डिस्कलरेशन इन द लॉजिंग हाउस इन द London not only form the feature of the gentleman is America, but to have the instrument association with his existence। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि एक ये भी रिमार्केबल थिंग था कि ये एक संभव हो कि वहाँ पे जो पेंटिंग थी, डिस्कलरेशन था वहाँ दीवार पे, ठीक है, वो ना केवल वो जेंटलमैन की एक आकृति दिखाए बल्कि उससे कुछ रिलेशन भी बताए। इट विल टेक अ साइंस सम टाइम टू एक्सप्लेन दैट। इसमें थोड़ा सा विज्ञान लग सकता है। अनदर इज दैट, दूसरी ये थी, जेंटलमैन्स नेम शुड बियर माई रिलेशन टू ए स्पॉट ऑन विच इज फीचर वर बीइंग सो क्यूरियसली रिप्रोड्यूस्ड बाय सम मिस्टीरियस एजेंसी, इट इज़ नॉट सो। अब उसने ये कहा कि जो जेंटलमैन का नाम था वो कहीं ना कहीं उस जगह से मैच करता था जहाँ पर वो रहता था। ओके और वी एग्रीड विथ हिम, हमने उससे सहमति जाहिर की। एंड आवर ओरिजिनल डिस्कशन ऑन द सुपर नेचुरल मैनिफेस्टेशन सेट इन अगेन। और वापस हमारे वही सुपर अलौकिक घटनाओं पर बातें शुरू हो गई। एंड इनकेज एक्साइटमेंट, उत्तेजित अवस्था में। ड्यूरिंग विच द नरेटर ऑफ द अमेजिंग एक्सपीरियंस रोज एंड सेड गुड नाइट। और इस तरह से जो नरेटर था उसने एक अनुभव के साथ सभी लोगों से गुड नाइट कहा। जस्ट एज ही वॉज एट द डोर, और जब वो दरवाजे पे था, वन ऑफ द कंपनी आई रिजॉइस, और उनमें से किसी एक ने कहा, स्टिंग टू वर्ड स्पेंटन रिकॉल्ड, जिसका नाम स्पेंटन था, उसने याद दिलाया हमें, एज टू कॉज ऑफ आवर एक्साइटेड डिबेट, जो हमारे उत्तेजित पूर्ण डिबेट चल रही थी, बाय आस्किंग हिम बिफोर ही लेफ्ट, उसके जाने से पहले उसने पूछा, व्हाट ही कंसीडर्ड दैट थर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, कि जो तीसरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण चीज़ वो क्या थी। कनेक्टेड विद अ डीपली इंटरेस्टिंग स्टोरी यू सेड थ्री थिंग्स। भाई उसने कहा था तीन चीज़ें, बट यू नो, स्पेंटन रिमाइंडेड हिम।
अब स्पेंडर ने रिमाइंड करवाया। अब जो वो व्यक्ति है उसने क्या कहा, ओह द third thing he said, he has opened the door, I was forgotten that the third extraordinary thing about my story is that I made it up half an hour ago। और उसने ये कहा कि जो तीसरी रिमार्केबल चीज़ थी वो ये थी कि मैंने इस स्टोरी को केवल आधे घंटे पहले ही बनाया था। गुड नाइट अगेन। तो ये जो उसने बात कही तो यहाँ पर वहाँ पर सब बेहोश हो जाते हैं। आफ्टर कमिंग टू अवर सेंसेस, और जब हम लोग होश में आए, वी लुक इट राउंड फॉर रटसनविट, हमने रटसनविट को खोजा। हु हैड ब्रॉड द स्नेक टू बाइट अवर बॉशम्स, जो इस सांप को हमारी छाती पर काटने के लिए लाया था। बट ही टू हैड डिसअपीयर्ड, लेकिन वो गायब हो चुका था। तो ये था फ्रेंड्स तो पूरा का फुल ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर 6। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।